Now, one more interesting module in which we are going to account for liability. Obviously, we are talking about the current liability, but we don't know to whom we have to pay and how much we will be paying. तो दोनों चीजें we don't know. We don't know the pay, we don't know the amount. Okay, जैसा कि अर्लियर मॉड्यूल में हमने ये देखा था, इसमें भी वही बात है, प्रोविजन क्रिएट की जा रही है. अब इस प्रोविजन में हमें बेस्ट एस्टिमेट करना पड़ेगा, रिलायबल एस्टिमेशन करना पड़ेगी. अब वो रिलायबल एस्टिमेशन करेंगे तभी ये प्रोविजन लायबिलिटी के तौर पर अकाउंट फॉर होगी, वरना ये प्रोविजन लायबिलिटी नहीं बनेगी. आपको याद होगा टाइप ऑफ लायबिलिटी में हमने डिस्कस किया था कि अगर अमाउंट रिलायबल मैयर ना हो सकती होगा तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बन जाती है. तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की तो अकाउंटिंग नहीं होती. बहरहाल उसको हम देखेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में, कहां पर उसको किस तरह से हम अकाउंट फॉर करते हैं या कैसे डिस्क्लोज करते हैं. लेकिन फिलहाल यहां पर क्या है, अमाउंट भी हमें मालूम नहीं, पे भी हमें मालूम नहीं, तो प्रोविजन क्रिएट करेंगे. इसकी एग्जांपल पहले देख लें. आपकी प्रीमियम ऑफर, अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग ऑफर है ये प्रीमियम ऑफर. क्या है ये? प्रोविजन फॉर प्रीमियम ऑफर. गौर से सुनिएगा. आप अमूमन इसको देखते हैं कि जी इतने रैपर्स इकट्ठे कर लो. बड़ी इंटरेस्टिंग है ये एग्जांपल. इतने रैपर्स इकट्ठे कर लो फलानी प्रोडक्ट के और जाके किसी आउटलेट पे शो करो, आपको गिफ्ट मिलेगा. ठीक है. या किसी कोल्ड ड्रिंक के क्राउन के नीचे आपके पास अगर ये स्पेसिफिक फिगर या कुछ लिखा हुआ मिला, शो करें, यू विल गेट सम गिफ्ट. ओके. अच्छा, अब जिस कंपनी ने ये ऑफर आपको दी है, डेफिनेटली दैट कंपनी विल बी incurring some expenditure on that. All right. तो वो कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट तो सेल कर दी, इस साल में प्रोडक्ट तो सेल कर दी, लेकिन उसके रैपर्स तो अभी तमाम के तमाम ओपन नहीं हुए, उसके क्राउन्स तो तमाम के तमाम ओपन नहीं हुए. ईयर एंड हो गया. अब सेल इस साल में हुई है. ठीक है. ये आपका रिपोर्टिंग ईयर है जिसमें सेल्स हुई हुई है, रिपोर्टिंग पीरियड. अब इस डेट से ऑनवर्ड्स अभी कुछ क्लेम आ सकते हैं जो प्रीमियम ऑफर की हुई है उसके लिए. तो वो क्या करते हैं, इस डेट पर एक एक्सपेंस ले लेते हैं प्रोविजन का, कि जी हमें इसको एक्सपेंस आउट करना है विद द प्रोविजन, इतना खर्चा एज एन एक्सपेंस इसी साल में डेबिट होना चाहिए along with the liability, but we don't know to whom we will be paying, who would be the receiver of that gift. Okay, तो इसको इन जनरल प्रोविजन में ले जाते हैं. वेल, दूसरी एग्जांपल इसकी है प्रोविजन फॉर प्रोडक्ट वारंटी. आपने प्रोडक्ट सेल की है, यू आर सेलिंग लाइक टेलीविजन्स और वॉशिंग मशीन्स और मोबाइल फोन और लैपटॉप व्हाटसोएवर. इन जनरल आपने प्रोडक्ट सेल की और जनरली प्रोविजन दे दिया आपने. देखिए लास्ट जो एग्जांपल थी, हमने EFF कंपनी को अपनी प्रोडक्ट मशीन सेल की थी और उसके साथ हमने टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई थी. अब एक जनरल प्रोडक्ट वारंटी जा रही है, पब्लिक को जा रही है. हमें नहीं पता कि किसकी वो प्रोडक्ट खराब होगी और कौन आकर क्लेम करेगा. तो इसमें हमें पे ही नहीं मालूम और इसे हमें अमाउंट भी नहीं, अमाउंट भी अब हमें जो है रिलायबली एस्टिमेट करना है उसे. ऑलराइट. वेल, द एग्जांपल दैट आई हैव सेट ओवर हियर इज कि वी हैव सोल्ड वॉशिंग मशीन्स. ओके. मैंने ये एज्यूम किया कि हमने एक साल में 900,000 रुपीज की वॉशिंग मशीन सेल की. ओके. अब 900,000 रुपीज इज आर सेल्स रेवेन्यू ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड. उसके अगेंस्ट हमें पास्ट प्रैक्टिस ये बताती है कि 2% जो है रेवेन्यू का वो प्रोविजन रख लेना चाहिए, क्योंकि जो वारंटी हमने वारंटी दे रखी है ना, उसके अगेंस्ट कि जो वारंटी क्लेम आएगा वो ऑलमोस्ट 2% ऑफ द रेवेन्यू अर्न्ड ड्यूरिंग द पीरियड है. अब ये रिपोर्टिंग पीरियड एंड हो चला. रिपोर्टिंग डेट पर हमने प्रोविजन क्रिएट करनी है ताकि इस पीरियड में जितना हमने एक्सपेंस शो करना है वो मैच कर रहा हो इसी पीरियड के रेवेन्यू से जो हम अर्न कर चुके हैं. रेवेन्यू अर्न कर चुके हैं 900,000 का, उसके अगेंस्ट एक्सपेंस प्रोविजन फॉर द वारंटी
जो उस प्रोडक्ट की हमने दी हुई है, वो जब भी क्लेम करेंगे तो रेवेन्यू तो इस साल में अर्न किया हुआ है ना, लिहाजा इसी साल की रिपोर्टिंग पीरियड में एज एन एक्सपेंस नजर आना चाहिए। अकाउंटिंग एंट्रीज देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने वो जो 2% के हिसाब से कैलकुलेट किया, दैट इज 18,000 वारंटी एक्सपेंस डेबिट कर दिया इसी साल का, ठीक है, फॉर क्रिएटिंग प्रोविजन इन द करंट पीरियड। इसी साल में हमने उसको एक्सपेंस कर दिया और हमने प्रोविजन क्रिएट कर दी फॉर वारंटी एज लायबिलिटी, ये क्रेडिट हो गया और हमारे पास ये 18 मिलियन या 18,000 आ, ये हमारा साल कंप्लीट, खत्म, साल हो गया क्लोज। ये लायबिलिटी हमारे साल में आ गई, एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में चला गया। अब इस लायबिलिटी के अगेंस्ट अगले साल में एक्सपेंस होना है, तो हम जितना भी एक्सपेंस होगा उस लायबिलिटी को डेबिट करेंगे। अब हम एक्सपेंस को डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि एक्सपेंस हैज ऑलरेडी बीन डेबिटेड इन द प्रीवियस ईयर, चार्ज हो गया प्रॉफिट लॉस को। अब हम उस वारंटी प्रोविजन को डेबिट कर रहे होंगे एक्सपेंस के लिए, या कैश को क्रेडिट कर रहे हैं, जो जो भी कोई स्पेसिफिक एक्सपेंस हेड होगा उसको क्रेडिट करके खत्म करके इस वारंटी क्लेम को हम चार्ज कर रहे होंगे, डेबिट कर रहे होंगे। हमने एज्यूम किया कि वो 14,000 का एक्सपेंस हुआ और वारंटी क्लेम कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे वारंटी का पीरियड नहीं रहा इसका। हमने तो प्रोविजन क्रिएट की थी 18,000 की, उसके अगेंस्ट एक्सपेंस चार्ज हुआ 14,000 का। व्हाट डज इट मीन? यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज। ये 4,000, अच्छा ये प्लीज, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, ये एक एरर रह गया, 14,000 डेबिट और 14,000 क्रेडिट। ओके, so please don't confuse with the wrong figure, I'm sorry for this। और अब ये क्या हुआ कि यहाँ पर आपका 4,000 लिखा जाएगा, 4,000, 18,000 में से 14,000 आपका एक्सपेंस हुआ, ओके, और वो 14,000 के बाद 4,000 बाकी प्रोविजन बच गई। अब वो जो प्रोविजन बच गई वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर दैट ईयर, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंसेस को कम, उस साल के जो आपके वारंटी एक्सपेंसेस होंगे उनको कम कर रही होगी, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट होगा इसके अगेंस्ट, ओके, 4,000। ये बात जहन में रख लीजिएगा कि आप उस साल में इसको अदर इनकम नहीं बना रहे, बल्कि उस साल में उससे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं उनको रिड्यूस कर रहे हैं। वेल, तो प्रोविजन के बारे में ये बात जहन में रख लीजिए कि प्रोविजन इज ए लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। हमें नहीं पता था कि जी कब, और हमें नहीं पता था कि कितनी अमाउंट हम पे करेंगे इस प्रोविजन फॉर वारंटी को सेटल करने के लिए।